हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल सी मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं आपके पास। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और यह टॉपिक है कि सबसे पहले यदि हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, यानी कि अपने जीवन में जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म जो करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या सोचना है और कैसे सोचना है। क्योंकि इससे पहले भी पिछले वीडियो में बार बार मैं थिंक पर फोकस कर रहा हूँ, विचार पर फोकस कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में जब तक भावनाएं परिवर्तित नहीं होगी तब तक आपका सोच, आपका सिद्धांत कैसे बदलेगा। इस पर थोड़ा सा आप थिंकिंग करके देखिए। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है, स्कूल जाता है, कोई भी कार्य करता है, स्कूल का वर्क हो, चाहे याद करने का हो, चाहे कोई भी पैटर्न पर कार्य करता है, तो सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हमारा जो मन है वह एकाग्र है कि नहीं। अच्छा, यदि एकाग्रता की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मन एकाग्र कैसे होगा। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, बिल्कुल इसमें वो जो माइंड का जो मतलब चलने की जो गति है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि जब हम चलते हैं और कोई भी रास्ता है, अगर वह स्ट्रेट है और यदि मान लीजिए रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप ही बताइए कि जब हम उस रास्ते पर किसी वाहन से चलते हैं या पैदल चलते हैं, जब हमें टर्न लेना पड़ता है तो कुछ समय आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन लाइन यदि स्ट्रेट है, चलने की जो दिशा है वो बिल्कुल एक रेखीय, यानी कि एक आप विज्ञान में पढ़े होंगे, भौतिक विज्ञान में एक रेखीय गति होता है जो एक बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। एक वृत्तीय गति होती है जो एक साइकिल के पहिए जैसे कि एक धुरी पर ऐसे घूमता है, तो ये वृत्तीय गति हो गया। अब जैसे कि मान के चलिए एक होता है दोलन गति। दोलन गति का मतलब एक होता है यादृच्छिक गति, यानी कि सभी प्रकार की जो गति है वह डायरेक्शन सबका अलग अलग होता है। तो मैं अभी वहाँ पर फोकस नहीं करूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया था, लेकिन मैं आपको फोकस करूंगा कि आपके पढ़ाई से संबंधित हमारा जो विचार है वह आपके लिए ये है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका मन एकाग्र है कि नहीं। क्या अपने मन पर आप नियंत्रण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको सबसे पहले ये सोचना होता है। क्योंकि जब तक आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा, आप किसी चीज को सीख नहीं सकते। क्योंकि आपके मन में जो भावनाएं हैं, यदि वो बदलेगा, चेंज होता रहेगा, तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। यह सब आपके मस्तिष्क से होगा, क्योंकि जब तक ये हमारा ब्रेन, यही सब कुछ है, जब तक हमारा मस्तिष्क सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। किसी की यदि आप मान के चलिए उनके कार्य को, किसी की बातों का नकल करते हैं, किसी के जीवन में कर्तव्य जो भी होता है उसके कर्तव्य का नकल करते हैं, तो सबसे पहले ये दिमाग में सोच लीजिए कि आपको किसी का नकल नहीं करना है। अच्छा, एक पॉइंट, आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति का नकल 1 मिनट के लिए नहीं करना है। सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को स्थिर कीजिए, एकाग्रता लाइए और ये सोचिए कि मैं हूँ, सिर्फ मैं जहाँ भी बैठ के अध्ययन कर रहा हूँ, जहाँ भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आप ये सोचिए कि हमारे पास
कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे सामने ज्ञान का सागर है। और आपको सोचना है कि उस ज्ञान के सागर में आपको क्या करना है, तैरना सीखना है, उसकी गहराई का अनुभव करना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है, किसी की नकल नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है। और कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल जाइए। आप ये, ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई गुरु है, ना कोई माता पिता है। इस मायावी संसार से कुछ देर के लिए जब आप अध्ययन करते हैं तो मुक्त हो जाइए आप। मेरा ये आध्यात्मिक मानना है, आप करके देखिए। साइकोलॉजिकल आपका जो मस्तिष्क है उसमें एक नई मोड़ आएगी। मेरी बातों को आप विचार करके उसका एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा जो मोटिवेशन है वो रियली में कारगर है या नहीं है। पहले इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए सबसे पहले आप, क्योंकि जब तक आपका विचार नहीं बदलेगा तब तक आप किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के भी क्षेत्र में सही तरह से आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको सही तरीके से अध्ययन करना है तो सबसे पहले मैं बार बार आपके हम थिंक पर ही आपको फोकस करेंगे, क्योंकि थिंक जो है ये मेरा टारगेट है। क्योंकि जब तक हम विचारों में परिवर्तन नहीं आपको ला देते हैं तब तक आपको किसी भी क्षेत्र में हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हमारी बातों से एक परिवर्तन हो सकता है, आप करके देखिए। और मेरा यह है कि सबसे पहले अपने मस्तिष्क को एकाग्र कीजिए, और एकाग्र करने के बाद आपके मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन को आप जलने पर मजबूर कीजिए। वो आप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके मैन के अंदर जो न्यूरॉन है उसको आप ही उसको स्पार्क कर सकते हैं, आप ही जला सकते हैं, आप ही उसको जलने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर का नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। हमारे स्टूडेंट के अंदर वो सकारात्मक सोच उत्पन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमारी सफलता का एक उदाहरण है। यदि आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो सबसे पहले आप सकारात्मक सोच की ओर टर्न लीजिए, नकारात्मक सोच को बिल्कुल समाप्त कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, मायावी बंधनों से मुक्त होकर अध्ययन कीजिए। जहाँ भी आप अध्ययन करते हैं, जहाँ भी स्टडी करते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल एकाग्र होकर के अध्ययन कीजिए। आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद आएगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी कंपल्सरी इन लाइफ। सेल्फ स्टडी से आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो वही चीज़ आपके दिमाग में आता है, और जब उस चीज़ का बार बार रिपीट करते हैं तो आप ही सोचिए कि सेल्फ स्टडी से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो सकता है जितना आपको इंस्टीट्यूट कोचिंग में भी नहीं प्राप्त हो सकता है। आपके पेरेंट्स न जाने कितने सारे पैसे खर्च करते होंगे कोचिंग में, स्कूल में भी खर्च करते होंगे, लेकिन उस पैसे का आप दुरुपयोग ना करें, पैसे का सदुपयोग कीजिए। जो काम आप खुद कर सकते हैं आप दूसरे को पैसा दे करके उसके पास जा करके आप सोचते हैं कि ये काम वो कर दे, लेकिन आप खुद नहीं करते हैं, जिसमें आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, फिर आप ही के दिमाग के ऊपर डाल देते हैं, आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं और आपको कहते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, आपको कहते हैं घर पर करने के लिए। इतना सारा कार्य आपको स्कूल में दे दिया जाता है। क्या बात सही है कि नहीं, आप सोचिए पहले कि आपके विद्यालय में आपको इतना सारा प्रेशर, इतना सारा काम दे देते हैं, आप तो काम करते करते परेशान हो जाते हैं, आपकी कॉपी तैयार हो जाती है, आपका कोर्स हो जाता है। लेकिन आप सोचिए एक मिनट के लिए, क्या आपके अंदर ज्ञान क्या इंक्रीज हुआ? किताबिक संबंधी आपका जो ज्ञान होना चाहिए ये कहाँ तक गया है? इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज नहीं हो पाता है, क्योंकि आप काम करते 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 प्रेशर में आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण से वो काम नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी आज का मेरा यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है हमारे जीवन में,
वह है हमारे मन की एकाग्रता। हमारा मन एकाग्र होना चाहिए और हमारे दिमाग के अंदर एक नई सोच जागृत होना चाहिए, एक नया विचार होना चाहिए। एक नए विचार की तो सकारात्मक सोच की तरफ आप टर्न लीजिए अपने लाइफ में और सब कुछ भूल करके एकाग्रता से आप अध्ययन कीजिए। आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा और जो भी आप करेंगे वो आपके दिमाग में पूर्ण रूप से आ जाएगा और इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये मेरा मार्गदर्शन है, क्योंकि मार्गदर्शन की परख आपको होना चाहिए। क्योंकि जब तक मार्गदर्शन को नहीं परखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको कोई वस्तु खाने के लिए दिया जाता है कि ये वस्तु आप खा के देखिए, लेकिन मान के चलिए उस खाद्य पदार्थ को यदि नहीं खाते हैं तो आप मन में सोचते हैं, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, ये कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, खट्टा होगा कि मीठा होगा, तमाम प्रकार की बात आपके मन में आएगा। तो आप ही बताइए कि आपका मन सबसे पहले क्या करता है। एक मन कह रहा है खा लेता हूँ, एक मन कहता है पता नहीं खाऊं कि नहीं खाऊं, कैसा होगा कैसा नहीं। यानी कहा गया है, गांव घर की भाषा में कहा गया है, अछताना पछताना। मौन मतलब पछता रहा है, कभी पीछे जा रहा है कभी आगे जा रहा है हमारा मन। तो आप ही बताइए क्या आपका मन नियंत्रण में है? नहीं है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन आपका मन क्या होता है, आपके मन में ऐसा होता है कि आज खाना में ये खाते, क्या बन रहा है किचन में, भूख भी लगी है, अभी तक खाना नहीं बना है। मतलब देखिए आपका मन कहाँ चला गया, खाना पर चला गया। कभी आपका मन समोसे पर चला जाता है, आपका मन कभी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर चला जाता है, अपने दोस्तों पर चला जाता है। तो आपका मन स्थिर नहीं है। क्रीम से क्रीम स्टूडेंट को मैं देखा हूं, क्रीम से क्रीम स्टूडेंट अपने जीवन में मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं करता है। जब मान के चलिए किसी स्टूडेंट को 90% मार्क सपोज दैट आ जाता है तो स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे 90 आ गया यार, कमाल हो गया। यानी कि उसके दिमाग में क्या होता है, एक प्राउड टाइप की भावना जागृत हो जाती है, उसके मन में ऐसा होता है। फिलहाल वो क्या सोचता है कि मेरे को बहुत आ गया, लेकिन नहीं। यदि आपको 99% भी मार्क आ जाता है तो आप अपने मन में ये सोचिए कि 1% की कमी है। हमेशा अपने निरंतर अपनी कमी को पहचानिए कि हमारे अंदर कमी क्या है। यदि मान के चले एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हम एक दूसरे की भावनाओं में बह जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको यही नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने मन को नियंत्रण कीजिए, अपने मन को अपने वश में कर लीजिए। मन को कहिए कि मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा मन को, हम मन की बात नहीं मानेंगे। यदि हमारा मन दो प्रकार का होता है, यदि हमारा मन ये कहता है अच्छा करो तो आप जरूर अच्छा कीजिए। यदि आपका मन ये कहता है कि नहीं ऐसा करो और आपको लग रहा है कि ये गलत है तो मत करो। आपका मन आपको सही दिशा में ले जा रहा है तो आप अपनी मन की जरूर सुनो। लेकिन यदि आपका मन आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहा है तो आप अपने मन को मत देखो, अपने मन की मत सुनो। सिर्फ अपने कर्तव्य के पथ पर डटे रहो और विचारो कि मैं किधर जाऊं, अच्छे मन के साथ हूं कि बुरे मन के साथ हूं। हमारे शरीर के अंदर ही अच्छा भी है बुरा भी है। 1 मिनट में साइंस का एग्जांपल लेना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है, मान के चलिए साइंस अच्छा है कि बुरा है, तो आंसर क्या आएगा? विज्ञान अच्छा भी है और विज्ञान बुरा भी है। विज्ञान ने आज मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर बनाए हैं तो आज एग्रीकल्चर में बहुत काम करता है, पैदावार बढ़ता है, कीटों से फसल की रक्षा होती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इंक्रीज होती है, मिट्टी में 16 तत्व पाए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उस पौधों को उस मिट्टी से तत्वों को खींच करके
पौधों को देते हैं। तो पौधों को पावर मिलता है किसके माध्यम से? केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से। और केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से यदि पौधों को ताकत मिलता है तो विज्ञान तो बहुत अच्छा कर दिया। तो हम कहते रहे विज्ञान कितना अच्छा है। आज मान के चलिए कि खेतों में अधिक पैदावार हो गया, बहुत ज़्यादा उपज हो गई, तो हमारा मन कितना खुश होता है कि मैंने इतना खाद दिया, इतना ये दिया, वो दिया, जिंक दिया, फास्फोरस दिया, तो हमारा पैदावार अच्छा हुआ। लेकिन आपको 1 मिनट के लिए ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके जीवन में विज्ञान ने बहुत बुरा किया है। विज्ञान का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर हुआ है और ये खाद्य पदार्थ हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमारे जीवन में एक मतलब अलग टाइप का जो विचार है वो उत्पन्न कर देगा हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित कर देगा, हमारे शरीर के ऊतकों को प्रभावित कर देगा। हमारा पूरा शरीर, हमारा मस्तिष्क अनियंत्रित हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन अनियंत्रित हो जाएगी। सोचने समझने की शक्ति अनियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये विज्ञान ने दिया है। तो आप ही बताइए विज्ञान बुरा है कि सही है? तो आप कहेंगे विज्ञान तो बड़ा बुरा है। जितने भी आज मान के चलिए एक्सीडेंट होता है, तबीयत स्वास्थ्य खराब होता है, तबीयत खराब होता है, लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी दवा के द्वारा अपनी बीमारी से हम क्या करते हैं? हम भी लेते हैं अंग्रेजी दवा, सभी लोग लेते हैं। मजबूरी है, व्यवस्था है। दवा नहीं लेगा तो मर जाएगा, और जीना कौन नहीं चाहता है। तो विज्ञान के माध्यम से जो अंग्रेजी दवा आप यूज कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा वो ये जो अंग्रेजी दवा है आपकी बीमारी को तो ठीक करता है, आपके शरीर के अंदर जो वायरस है, हानिकारक वायरस, उसको तो खत्म करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके शरीर के कुछ पार्ट को, आपके शरीर के कुछ पार्ट पुर्जों को ये खराब भी कर रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है। तो आप ही बताइए कि जब आपके शरीर के अंदर जो आपका बॉडी पार्ट्स है उसके ऊपर अगर साइड इफेक्ट होगा, तो विज्ञान ने किया साइड इफेक्ट, वो अंग्रेजी दवा यानी कि विज्ञान की देन है। ड्रग्स है उसके अंदर, और ड्रग्स जो होता है मनुष्य के जीवन में किसी भी आदमी, जीव जंतुओं के ऊपर इसका साइड इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, आप 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं। तो अंग्रेजी दवा क्या है? विज्ञान ने दिया है, ये बुरा है और अच्छा भी है। आज हमारा प्रकृति ये क्या हो गया? खत्म हो गया एक तरह से। मान लीजिए प्रकृति की हत्या हो रही है, विज्ञान के द्वारा हो रही है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी क्या करेगा? हमारे साथ वही खिलवाड़ करेगा। हम जैसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, पेड़ पौधा वैसे ही लेगा, और पेड़ पौधा वैसे ही ऑक्सीजन हमको मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसे ही पाएंगे ना। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट भी घुटना टेक दिए हैं और रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? वायरस कहां से आता है? प्रकृति से आता है। हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं, उस प्रकृति का क्या है? ये रिएक्शन है, हमारे ऊपर आ रहा है, जीव जंतुओं के ऊपर आ रहा है। हमारा पूरा ब्रह्मांड प्रदूषित हो रहा है। तो आप ही बताइए ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जंतुओं का कैसा प्रभाव होगा? बुरा प्रभाव होगा कि अच्छा प्रभाव होगा? बुरा प्रभाव होगा। बड़े बड़े क्रीम से क्रीम स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचते हैं, उसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होगा। 1 मिनट के लिए जरूर विचार कीजिए, और यदि हमारी बातों से सहमत है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। ये मार्गदर्शन के लिए वीडियो है ये मेरा। कभी हम मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक के साथ आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताएंगे, हम मार्गदर्शन करेंगे। और जब धीरे धीरे थोड़ा आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। बूंद बूंद से तालाब भरता है। थोड़ा सीखते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहिए। कभी जल्दीबाजी मत कीजिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स इंजॉय करते हुए पढ़िए और सोचिए, समझिए, अपना कर्तव्य कीजिए। आप जिंदगी में 100% आगे बढ़ेंगे। आप एक नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने एक अच्छे नए युग का निर्माण कर सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे, युग कैसे बदल सकता है? जब तक हम अच्छा नहीं होंगे, तब सामने वाले अच्छा कैसे हो सकता है? दोनों को अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजती है।
एक शायर याद आ गया। एक कोयल जंगल को गुंजमान बना देती है, एक कोयल जंगल को गुंजमान बना देती है, और दोनों हाथ जुड़ जाए तो पूजा पत्थर को भगवान बना देती है। क्योंकि दोनों हाथ जब जुड़ता है तो ये कर्म होता है, और जब हमारा कर्म होता है तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये आपके जीवन में एक नया उत्साह लाएगा ये शायर। अगर अच्छा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, बहुत ही अच्छा सुविचार जो आपके जीवन को बदल देगा, मैं आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर लेके आएंगे, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि हमारी बातों में दम होगा तो आप में भी दम होगा और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।